बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आलि मोहम्मद। आप देख रहे हैं फैक्ट्स विद यासिर यासीन और गुज़िश्ता 12 घंटे की चंद अहम खबरें आपके साथ शेयर करेंगे। आपसे गुजारिश के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो पर अपनी राय लाजमी दीजिए। आपको बताएं कि हुकूमत ने पेट्रोलियम लेवी की मद में क्या कमाया और IMF का तखमीना क्या था, हुकूमत ने कितने पैसे कमा लिए, कितने कौमी खजाने में आ गए। आपको बताएं कि हुकूमती हदफ और IMF के तखमीने से 100 अरब रुपए ज्यादा पेट्रोलियम लेवी जो है वो वसूल कर लिया गया है। क्लाइमेट सपोर्ट लेवी की मद में मजीद 50 अरब 16 करोड़ रुपए कौमी खजाने में जमा किए गए हैं। माली साल 2025-26 में पेट्रोलियम लेवी की मद में 1567 अरब 45 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड वसूली हुई, जो हुकूमती हदफ से 100 अरब रुपए जायद है। गुज़िश्ता माली साल की निस्बत लेवी की वसूली में 347 अरब 24 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ। गुज़िश्ता बरसों का अगर जायजा लिया जाए तो आपको ये बताएं कि माली साल 2024-25 में 1220 अरब 21 करोड़ की लेवी टैक्स जो है वो वसूल किया गया था। 2023-24 में 1019 अरब, जबकि 2022-23 में 580 अरब रुपए लेवी की मद में वसूल किए गए थे। मौजूदा टैक्स ढांचे के तहत आपको बताएं कि पेट्रोल पर 80 रुपए फी लीटर और हाई स्पीड डीजल पर 77 रुपए 28 पैसे फी लीटर के हिसाब से लेवी वसूल की जा रही है। उसके साथ साथ पेट्रोल और डीजल पर 5-5 रुपए फी लीटर के हिसाब से क्लाइमेट सपोर्ट लेवी भी वसूल की जा रही है। आपको बताएं कि पेट्रोल कीमतों का आए रोज मसला रहता है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के रद्दोबदल से पाकिस्तान के अवाम मुतासर रहते हैं और हर शोबा जिंदगी जो है उसकी मईशत जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के साथ वाबस्ता है। जंग खलीजी ममालिक में लगी हुई है, लेकिन पाकिस्तानी अवाम जो है वो महंगा तरीन पेट्रोल और डीजल खरीदने पर मजबूर है। आपको बताएं कि मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तकरीबात जोशो खरोश से मनाई जा रही हैं और सदर वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल की जानिब से कौम को जो है जश्न आज़ादी के मौका पर मुबारकबाद के खुसूसी पैगामात भी जारी किए गए हैं और मुल्क भर में जो है इन तकरीबात का इनेकाद आज किया गया। आपको बताएं कि कराची में जो है जश्न आज़ादी के मौका पर हवाई फायरिंग से खातून समेत एक शख्स जो है वो जाँ बहक हो गया और जख्मी होने के वालों की जो तादाद है वो 95 क्रॉस कर गई है। और आपको बताएं कि जहाँ भाग होने वाला शख्स जो है अपने दोस्त के साथ होटल पर बैठा चाय पी रहा था कि नामालूम संत से आने वाली गोली का निशाना बन गया। मकतूल की शनाख्त 22 साल मेहराब वल्द मोहम्मद खान के नाम से हुई है। पुलिस ने हवाई फायरिंग में मुलव्वस 41 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया है, जबकि पेट्रोलियम डीलर्स के एक ग्रुप की जानिब से हड़ताल की कॉल दे दी गई है और कल से पेट्रोल पंप बंद करने का ऐलान किया गया है, जिस पर हुकूमत ने घुटने टेकते हुए ECC का इजलास तलब कर लिया। ECC इजलास में पेट्रोलियम डीलर्स के मुतालबात पर गौर किया जाएगा। पेट्रोल और डीजल पर डीलर्स का जो मार्जिन है उसका मामला भी ECC में जेर गौर आएगा और उम्मीद जाहिर की जा रही है कि हुकूमत डीलर्स मार्जिन में इजाफा करेगी। आपको बताएं कि ज़राए की ये इत्तला है कि डीलर्स का जो मार्जिन है उसमें 1 रुपए से 1.5 रुपए तक इजाफे की खबर जो है वो कन्फर्म है। अब ECC इजलास के बाद इसका फैसला होगा कि क्या हुकूमत जो है वो पेट्रोल डीलर्स जो है उन्हें राजी करने में कामयाब हो सकेगी या नहीं। जबकि हम आपको बलूचिस्तान से एक अफसोसनाक खबर से आगाह करते हुए ये बताएं कि मस्तोंग में सूबाई वज़ीर दाखिला है ज़िया-उल-हक लांगो उनके काफिले पर हमला किया गया, जिसमें सूबाई वज़ीर दाखिला ज़िया-उल-हक लांगो महफूज रहे, जबकि 6 पुलिस एहलकार जो है वो जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में जश्न आज़ादी की तकरीब में शिरकत के बाद कोयटा वापस जा रहे थे, जहाँ रास्ते में मस्तोंग के मकाम पर जो है उन पर हमला किया गया और पुलिस एहलकार इस हमले में जख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां सूबाई वज़ीर दाखिला ने उनकी अयादत की। और इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए ज़िया-उल-हक लांगो ने यह कहा कि इस तरह के ओछे हथकंडों से हमारे हौसलों को पस्त नहीं किया जा सकता और मुझे इन पटाखों से डराया नहीं जा सकता। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और हमेशा जिंदाबाद रहेगा। जबकि नादरा ने बड़ी तरक्की कर ली। आपको बताएं कि QR कोड पर मबनी कौमी शनाख्ती कार्ड जो है वो मुतारफ करवा दिया गया है। दरामदी माइक्रोचिप की जगह महफूज QR कोड के इस्तेमाल से बैरून मुल्क से हासिल की जाने वाली चिप पर जो इन्हिसार था अब वो खत्म हो गया है। ये पॉलीकार्बोनेट कार्ड नादरा की तकनीकी और सिक्योरिटी जरूरियात के मुताबिक नेशनल सिक्योरिटी प्रिंटिंग कंपनी ने तैयार किया है। इससे महफूज डिजिटल तस्दीक को भी ज्यादा आसान और मौसर बनाया गया है। वफाकी हुकूमत ने 23 फरवरी 2026 को नए कार्ड की मंजूरी दी थी और QR कोड को पाक आइडेंटिटी मोबाइल ऐप के जरिए स्मार्टफोन पर पढ़ा जा सकेगा और उसकी तस्दीक की जा सकेगी। QR कोड में कार्ड होल्डर की मुतलका मालूमात और तस्वीर मौजूद होगी। जनवरी 2027 से
نئے کارڈوں کا جو ہے وہ اجرا اب کیا جائے گا۔ آپ کو بتائیں کہ مسلم لیگ نون کا اجلاس جو ہے وہ میاں نواز شریف نے کل مری میں طلب کر لیا ہے۔ اجلاس میں آزاد کشمیر میں حکومت سازی کا جو معاملہ ہے اس پر غور کیا جائے گا، اور میاں نواز شریف جو ہے وہ کشمیر پوائنٹ مری اپنی رہائش گاہ پہنچ گئے ہیں۔ اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے سمیت وفاقی وزراء اور اہم پارٹی رہنما بھی شریک کریں گے، جبکہ آزاد کشمیر سے جو نو منتخب اراکین اسمبلی ہیں انہیں بھی اجلاس میں مدعو کیا گیا ہے۔ آپ کو یہ بتائیں کہ مسلم لیگ نون جو بظاہر آزاد کشمیر کے اندر 2/3 اکثریت حاصل کر چکی ہے، اب وہاں پہ حکومت سازی کا جو معاملہ ہے اس پر غور کیا جانا ہے، اور سب سے پہلے قائد اعوان جو ہے اس کا نام فائنل کیا جائے گا، اور اس کے لیے آپ کو یہ بتائیں کہ شاہ غلام قادر، فاروق حیدر اور طارق فاروق کے ناموں پر غور کیا جانا ہے۔ آپ کو یہ بتائیں کہ مشتاق منہاس کا نام جو ہے وہ بطور پرائم منسٹر گردش کرتا رہا، لیکن جب وہ الیکشن ہار گئے تو ان کی اور ان کے چاہنے والوں کی اور یہ رائے رکھنے والوں کی امیدیں جو تھی ان پر پانی پھر گیا جی کہ انہیں وزیر اعظم بنایا جائے گا۔ راجہ فاروق حیدر سابق وزیر اعظم رہ چکے اور مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں وزیر اعظم رہے ہیں۔ شاہ غلام قادر پارٹی صدر ہیں، اور اطلاعات یہ ہیں کہ شاہ غلام قادر اور راجہ فاروق حیدر کی جو آپسی چپکلش کہہ لیں آپ، اس کا جو فائدہ ہے وہ طارق فاروق صاحب کو ملے گا، اور وہ پرائم منسٹر کے لیے ایک مضبوط امیدوار سمجھے جا رہے ہیں۔ باقی اب یہ دیکھتے ہیں کہ حکومت آزاد کشمیر میں قیام اس کا مؤثر رہے گا، وہ حکومت چل پائے گی یا نہیں، یہ ایک بڑا فیصلہ ہے، کیونکہ آزاد جموں کشمیر کے ضلع پونچھ اور ضلع سنوتری کے 7 انتخابی حلقے ایسے ہیں جن میں ابھی تک الیکشن کا انعقاد نہیں ہو سکا۔